नमस्कार साथियों, मैं अभय सिंह ठाकुर ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। हमने आपके बीच जो करंट अफेयर की एक सीरीज चलाई थी, जिसका पिछला टॉपिक हमने आपके बीच डिस्कस किया, व्हाट इज G20। G20 क्या है, G20 से संबंधित कुछ मुद्दों पे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा कि G20 का नाम बदल के G21 क्यों कर दिया गया है। आज की हमारे इस सीरीज में जो पार्ट 2 हम G20 का लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे G20 क्या है, व्हाट इज ट्रोइका। एक खबरों में चल रहा था मुद्दा कि ट्रोइका क्या है, इस ट्रोइका को भी समझेंगे कि क्या है ट्रोइका, हाउ मेनी मेंबर्स, इसके कितने सदस्यगण हैं, और ये G20 जो है बदल करके अब G21 हो गया, उसके पीछे का क्या मुद्दा है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज G20 क्या है। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। The G20 on Group of 20 is an intergovernmental forum that brings together the world's 20 largest economies। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके बीच, मैंने पहले भी कहा था कि जब G7 बना था 1975 के बीच, तो उस समय जो कंट्रीज 7 कंट्री मिलके जिन्होंने ये संगठन बनाया, इस संगठन का निर्माण किया, वो 7 कंट्री वह कंट्रीज थी जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमीज थी, जिनकी आर्थिक दृष्टि बड़ी अच्छी थी, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके थे। उन 7 कंट्रीज ने मिलकर के इस G7 का निर्माण किया। लेकिन हम देखते हैं आगे चल के कुछ नई कंट्रीज उभरती हैं संसार में, जैसे हमारा भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर आपका साउथ अफ्रीका हो गया। ये 3-4 कंट्रीज ऐसी आई जो इन G7 की कंट्रीज को टक्कर देने लगी। और जब टक्कर देने लगी तो एक क्वेश्चन उठा कि क्यों ना एक नए संगठन का निर्माण किया जाए जो मिल करके इन भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो है वो चर्चा करे। तो आगे जाके हम देखते हैं G20 का निर्माण किया जाता है, और ये कब एस्टेब्लिश होता है, 1999 में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, अंत सरकारी मंच। ठीक है, इसके पीछे की मैं बता दूं अगर आप बात को, इसको आप फॉर्मल तरीके से नहीं ले सकते ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप एक संगठन भी नहीं कह सकते, क्योंकि संगठन वो होता है जिसका कोई हेडक्वार्टर होता है, जिसका कोई मुख्यालय होता है। इसका कोई मुख्यालय नहीं, इसकी जो प्रेसिडेंसीज है वो सीक्वेंस वाइज, रोटेशनल वाइज चलती रहती हैं। इसी कारण हम इसको एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 1997 से लेकर 1998 तक का जो एक फाइनेंशियल ईयर था, यहाँ पर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। एशिया में एक आर्थिक संकट जो था उस समय आया था। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए 1999 में एक संगठन का निर्माण किया गया, जिसको नाम दिया G20, जिसमें एशिया से भी भागीदारी आई, आप अन्य कॉन्टिनेंट से भी भागीदारी देखते हो, क्योंकि G7 तो 7 विकसित देशों का समूह है। वो 7 विकसित देश वह देश थे जो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके थे। लेकिन क्वेश्चन ये बना कि कुछ ऐसी कंट्रीज भी इसका एक मिलकर के संगठन बनाए कि जो अभी विकास कर रही हैं, जो विकास की राह पे चल रही है, जो विकसित नहीं हुई लेकिन विकासशील है। इसलिए हम G20 में देखते हैं कि विकसित, विकासशील, उभरते देश मिल करके उन्होंने एक नए ग्रुप का निर्माण किया, जिसको हमने G20 का नाम दिया। अगर हम बात करें इस G20 का जो समिट होता था, इसमें जो फाइनेंस के मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं, ये मिल करके डिस्कस करते थे ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स को। वहां पे जो है वित्तीय मामलों और वैश्विक आर्थिक मामलों पे जो थी वो डिस्कशन चलती थी, और भागीदारी लेने वाले वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते थे। इसके आगे चलते हैं, समझते हैं कि अगर द G20 इज नॉट अ फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले बात की कि ये फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल तब होगा जब इसका कोई निश्चित रूल रेगुलेशन होगा, ठीक है, इसका कोई हेडक्वार्टर होगा। जब तक ये नहीं होगा तो वो एक संगठन नहीं बन सकता, और फॉर्मल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। फॉर्मल होने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस का होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, अगर ये फॉर्मल नहीं है तो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्या, अगर रूल रेगुलेशन होंगे तो उनमें चेंजेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब रूल रेगुलेशन में चेंजेस हो रहे हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो लचीला है। जैसे हमारे भारतीय संविधान की अगर बात करें तो कहा जाता है भारतीय संविधान कठोर नहीं है और लचीला है। समय समय पर हम अपने भारतीय संविधान में जो है वो चेंजेस करते रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के संवैधानिक संशोधन करके। उसी प्रकार G20 भी जो है फ्लेक्सिबल है, इसमें जो है बदलाव किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये रिस्पॉन्सिव है, उत्तरदायित्व रखता है अपने सदस्य गणों के प्रति, तो इसलिए इसको रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो। और ये बाकी ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि सख्त कानून बना लिए उसके बाद कोई चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि समय की एक मांग होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है तो चेंज, बदलाव लाना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो G20 की एक बड़ी अच्छी ये एडवांटेज आप कह सकते हो कि ये खुद में चेंज ला सकता है। इसके आगे चलते हैं और देखते हैं मेंबर्स ऑफ द G20। तो G20 के जो मेंबर्स हैं, मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में भी आपको, देखते हैं आगे मैप के जरिए। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के कंट्रीज, और उनको मैंने यहाँ पे उनका फ्लैग के साथ बता दिया आपको। G20 की मैंने बताया हुआ, G7 को याद करिए। G7 में जो कंट्रीज हैं, एक आपकी 2 कंट्रीज आपकी जो हैं नॉर्थ अमेरिका से आती हैं,
जो कि कनाडा है और यूएसए है। इसके बाद आप यूरोप में चलिए, यूरोप में 4 कंट्रीज आपको देखने को मिलती है, इटली, जर्मनी, फ्रांस और आपका यूके। इसके बाद अगर आप ब्रिक्स को याद कर लीजिए, ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार से आपकी 12 कंट्रीज जो है वो हो गई। इसके बाद 7 कंट्रीज को आपने याद करना है, जैसे अर्जेंटीना हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अरेबिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, मैक्सिको हो गया, तुर्की हो गया और इंडोनेशिया हो गया। 7 कंट्रीज आप यहां से याद कर लीजिए। या आपकी 19 सॉवरेन कंट्रीज बन जाती हैं और एक आपके साथ यूरोपियन यूनियन है। और पिछले लेक्चर में मैंने यूरोपियन यूनियन पे डिस्कस की है डिटेल में, कितनी कंट्रीज है, कौन सी करेंसी फॉलो करती है, कौन इनके अध्यक्ष है। तो पिछले लेक्चर को जरूर देखो, क्योंकि वो इस लेक्चर की रूट है, जड़ रहेगी। तो जरूर उस लेक्चर को देखिए। और ये उसके सदस्य गण साथी हैं। चलते हैं आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं G20 के जो मेंबर्स हैं उनको मैप के अंदर की मैप में। तो ये देखिए आपके समक्ष नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट, इस नॉर्थ अमेरिका से ये 3 कंट्रीज आपको देखने को मिल रही होंगी। ये नॉर्थ अमेरिका से हिस्सा है, ये साउथ अमेरिका से हिस्सा है। इसी के बाद यहाँ पे अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ओनली 1 कंट्री जो कि साउथ अफ्रीका आपकी है, सिर्फ एकमात्र कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट से G20 का हिस्सा है। और साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, तो अगर इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो 55 कंट्रीज हैं और इन 55 कंट्री में से मात्र एक कंट्री जो है वो G20 का हिस्सा है। इसलिए मोदी जी ने ये मुद्दा उठाया था कि जो ये अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और इसमें से काफी देश जो है वो उभर रहे हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी अच्छी हो रही है, तो क्यों ना इनको भी G20 का हिस्सा जो है वो बनाया जाए। ये आपको एशिया वाला पार्ट दिखेगा, एशिया में इंडिया हो गया, रशिया हो गया, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, ये इंडोनेशिया के कुछ महाद्वीप। तो इस तरीके से ये G20 के मेंबर्स हैं इन द मैप। इसी के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं ट्रोइका। व्हाट इज ट्रोइका? खबरों में खूब चला ये शब्द की ट्रोइका है क्या। तो ट्रोइका देखते हैं। इट रेफर्स टू द टॉप ग्रुपिंग विद इन द G20 दैट कंसिस्ट ऑफ द करंट, प्रीवियस एंड द इनकमिंग प्रेसिडेंसीज। देखिए अभी वर्तमान में जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है। इससे पहले की अगर बात करें 2022 में, तो इंडोनेशिया के पास थी। आने वाली जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील के पास देखने को मिलेगी। तो इन 3 देशों की जो ग्रुप है, इस ग्रुप को नाम दिया गया ट्रोइका का। आगे देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। अगर मैं बात करूं 2022 के अंदर, तो इंडोनेशिया में ये समिट हुआ था जो कि G20 का 17वां समिट था। इसी के बाद अभी अपने भारत के अंदर 18वां समिट जो है मनाया जा रहा है 2023 में। G20 का 18 समिट भारत में हो रहा है। इसके साथ जो अगला समिट 19वां समिट रहेगा ये ब्राजील में होगा, जो कि 2024 के अंदर है। तो इन्हीं 3 देशों की जो प्रेसिडेंसी है, ये हमारी करंट की प्रेसिडेंसी, ये प्रीवियस वाली और ये इनकमिंग प्रेसिडेंसी, इन तीनों के ग्रुप को हमने नाम दिया ट्रोइका का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन उठ सकता है कि 17वां समिट कहां हुआ, तो आप बताओगे इंडोनेशिया में हुआ। कब हुआ? 2022 के अंदर हुआ। इसके बाद अगर पूछ ले कोई 18वां समिट कब हुआ G20 का, तो 2023 में हुआ। कहां हुआ? भारत, अपने इंडिया में हुआ। इसी के बाद अगर 2024 का पूछ ले, नेक्स्ट आने वाला समिट कहां होने वाला है G20 का, जो कि 19वां समिट और ब्राजील के अंदर ये हमें देखने को मिलेगा। ट्रोइका क्या है? ट्रोइका कौन से 3 देश मिलकर के बनाते हैं, तो ये प्रश्न उठेगा। इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, ये 3 देश मिलकर के ट्रोइका का निर्माण करते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं G20 के जो समिट। अगर बात करें G20 का जो पहला समिट था वो कहां हुआ था, जो कि 2008 के अंदर वॉशिंगटन DC यूएसए में हुआ था। तो ये आपको फ्लैग देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं, वॉशिंगटन DC जो है ये यूएसए की कैपिटल है। तो इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। अगर कोई पूछ ले यूएसए की कैपिटल, तो आप बताओगे वॉशिंगटन DC। अगर कोई पूछ ले पहला समिट कब हुआ, 2008 में हुआ। कहां हुआ? यूएसए में हुआ। यूएसए के किस शहर में हुआ? वॉशिंगटन DC में हुआ। तो इसी के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं G20 का जो 2022 में समिट हुआ था, 17वां समिट था, ये इस इंडोनेशिया के नुसा डुआ बाली एक शहर है, इस जगह में हुआ था। तो यहां से प्रश्न आएगा कि 2022 का समिट कहां हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। कौन सा समिट था? 17वां समिट था। किस शहर में हुआ? नुसा डुआ बाली में हुआ था। इसी के साथ 2023 का समिट अपने भारत में हो रहा है, जो कि 18वां समिट है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। न्यू दिल्ली की जगह किस जगह में हो रहा है, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। और इसी के साथ अगला जो 19वां समिट है वो हमें ब्राजील को देखने में मिलेगा, जो कि 2024 के अंदर होने वाला है। इसी के साथ 2025 का समिट जो है 20वां समिट G20 का, जो कि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमें देखने को जो है मिलेगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं G20 मीटिंग 2023 की जो वेन्यूज हैं वो कहां कहां रहे। तो द G20 समिट 2023 इज द अपकमिंग 18th मीटिंग ऑफ द G20। मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो है G20 का 18वां समिट है, जो कि भारत के अंदर 18वीं बैठक इसकी आयोजित की जा रही है। इसके साथ आगे चलते हैं। द समिट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान। अगर हम बात करें भारत में किस जगह पे ये समिट जो है हो रहा है, दिल्ली में एक जगह है प्रगति मैदान, और प्रगति मैदान में एक कन्वेंशन सेंटर है भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पे जो है 2023 का वेन्यू G20 का किया जा रहा है, 18वां समिट जो है आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ आगे देखते हैं, ये बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हमारे लिए रहेगी, क्योंकि
एक प्रश्न उठ सकता है कि भारत में इससे पहले भी समिट हुआ G20 का? तो नहीं, भारत तो छोड़िए, साउथ एशिया के अंदर ये पहला समिट है जो कि मनाया जा रहा है G20 का। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत में ये समिट हो रहा है और साउथ एशिया का पहला समिट G20 का मनाया जा रहा है, वो भी भारत के अंदर। तो ये हमारे लिए ग्रेटेस्ट अचीवमेंट रहेगी। इसके साथ आगे चलते हैं। इंडिया इज करंटली होल्डिंग द G20 प्रेसिडेंसी। आपको पता है भारत के पास इसमें अध्यक्षता है और कब तक रहेगी? आप कब से हमारे पास 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक हमारे पास इसकी अध्यक्षता रहने वाली है। इसके बाद ब्राजील के पास इसकी अध्यक्षता चली जाएगी। अगर बात करें भारत में कब ये आयोजित हुआ, 9 से 10 सितंबर 2023 को ये भारत में प्रगति मैदान के अंदर इस सेंटर के अंतर्गत जो है आयोजित किया गया। इस G20 की जो बैठक है वो की गई। इसी साथ आगे देखते हैं जो थीम रही है इस बार की, थीम ऑफ द G20 मीटिंग 2023, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये शब्द जो है कहां से लिया गया? ये हमारा एक एंशियंट संस्कृत का टेक्स्ट है, महाउपनिषद। इस महाउपनिषद से इसको लिया गया है और जिसका अर्थ मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं आपको। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये होता है कि हमारी जो अर्थ है ये एक फैमिली है और जब परिवार में कोई दिक्कत समस्या आती है तो हम उस समस्या का जो समाधान है वो मिलकर के सभी सदस्यगण करते हैं। उसी प्रकार अगर संसार में, दुनिया में किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम अगर आई है तो हम सभी देश जो है मिल करके उस समस्या का जो है समाधान करेंगे, उसका निवारण करेंगे और अपना जो है विकास जो है उसको करेंगे। विकास की गति में आने वाले किसी भी रोड़े को है वो मिल करके जो है हटाएंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो एक है, हमारी जो एक परिवार है और एक ही हमारा भविष्य है। इसी के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं टॉपिक को। G20 समिट 2023 का जो लोगो है उसको अगर आपने देखा हो तो वो क्या है? G20 का जो लोगो था वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों जो कि केसरिया, सफेद, हरा, नीले रंग, इन 4 रंगों का लोगो आपको देखने को मिलेगा। इस लोगो के अंदर 4 रंग है वो मैंने आपको बता दिए। इस लोगो में भारत का राष्ट्रीय फूल भी आपको देखने को मिलेगा, लोटस, जो कि क्या बताता है? विकास को दर्शाता है। देखिए ये लोगो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ग्रोथ एंड एमिड चैलेंजेस। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन भारत फिर भी जो है ग्रोथ कर रहा है। ये चैलेंजेस आने के बाद भी स्टिल इंडिया इज ब्लॉसमिंग। इंडिया जो है अभी भी आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी थीम मोदी जी ने दी हुई है। इसके बाद पृथ्वी प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीवन के प्रति भारत के गृह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है। भारत की नेचर के बारे में यहाँ डिस्कस किया है। ये जो अर्थ है ये भारत की नेचर को दर्शा रहा है। इसी के साथ आगे देखें, G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत शब्द लिखा हुआ दिख रहा है। ये देखिए भारत शब्द आपको देखने को मिलेगा जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसी साथ ये भी प्रश्न उठ सकता है कि जो लोगों के नीचे भारत आया ये किस भाषा में लिखा गया है, किस लिपि में लिखा गया? तो आप बोलोगे देवनागरी लिपि में लिखा गया। इसीलिए मोदी जी ने भी एक बात डिस्कस की थी G20 के दौरान कि जो लोगो है इस लोगो में लोटस लगा, उस लोटस के जो ये 7 पीटल्स है आपको दिखने को मिल रहे होंगे। ये 7 पीटल्स जो है, तो ये 7 पीटल्स क्या दर्शाते हैं? 7 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं कि हम जो चर्चा कर रहे हैं G20 के अंतर्गत ये 7 महाद्वीपों की चर्चा है और ये संगीत के 7 सुरों को दर्शाता है। ठीक है, शांति का प्रतीक जो है उसको दर्शाता है, क्योंकि संगीत जो है वो शांति दिखाता है। तो ये 7 पीटल्स क्या दिखा रहे हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 7 नोट्स ऑफ द म्यूजिक। इसी के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं जो इस बार डेलीगेट्स आए थे भिन्न भिन्न मतलब राज्य, जो हमारी कंट्रीज हैं वहां से जो प्रेसिडेंसीज आई थी, जो वहां के हेड आए थे वो कौन कौन थे? जैसे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट आए, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए, ब्राजील से प्रेसिडेंट आए, उनके नाम और उनकी फोटो के साथ मैंने बता दिया। आप इसको भी एक बार देखिए। आगे चलते हैं तो इसको देखें। G20 समिट 2023 को नटशेल करते हैं, कंक्लूजन देते हैं इसका। तो सबसे पहले ईयर G20 समिट जो 2023 है, कहाँ हो रहा है? होस्ट कंट्री भारत है। इसी के बाद आगे देखिए कहाँ भारत में वेन्यू, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हो रहा है। प्रगति मैदान में भी कहाँ? भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर जो है वहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन का जो है आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसी के साथ आगे देखें डेट इसकी 9 सितंबर 2023। इसका एडिशन जो है ये 18वां एडिशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ आगे देखें अगर हम, थीम जो है इसकी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसकी जो लोगो में थीम है वो इंडिया का नेशनल फ्लावर जो है लोटस, उसकी फोटो वहां पे लगी है, उसका लोगो जो है वो लगा हुआ है। और चेयरमैन इस बार रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और आगे अगर डिस्कस करें तो इसका जो फोकस एरिया है वो है ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेटिक चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले G20 जो था वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इकोनॉमिक चीजों पे ही डिस्कशन करता था, लेकिन आए दिन जो है हमें भिन्न भिन्न मुद्दों पे भी चर्चा करने लगा, जैसे क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लाइमेट चेंज आपको पता है कि भिन्न भिन्न प्रकार का जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है उसके कारण समस्याएं जो है संसार में उभर रही है, उन समस्याओं का निवारण कैसे करना है ये भी G20 में डिस्कशन चल रही है। और एक टॉपिक आज आपको ये भी देखने को मिल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में कहेंगे समावेशी विकास। क्या होता है?
कि जो वर्तमान में हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का हमने इस तरीके से प्रयोग करना है कि हम तो उन संसाधनों के जरिए अपनी जरूरतों को पूरा करें, लेकिन आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उन तक भी वो संसाधन पहुंचे, वो भी अपनी जो जरूरतें उनको पूरा कर सके। इसको बोलते हैं समावेशी विकास, की रिसोर्सेज का बड़े अच्छे तरीके से हमने यूज करना है। तो ये G20 में भिन्न भिन्न प्रकार के मुद्दों पे भी आजकल चर्चा होने लगी है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब के इस चैनल पर, और हमारे साथ टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। ये मेरे जो पहला पार्ट हमने दिया था G20 का पार्ट 1, उस पार्ट 1 का ये आपको लिंक है। यहाँ पे हमने G20 की मतलब मूल बातों पे चर्चा की है। इसी के साथ आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।